क्या शाहीन बाग खुद को देश से ऊपर समझने लगा है? क्या प्रदर्शनकारी अब इस तरह ब्लैकमेल करेंगे कि एक तरफ जब हर भारतवासी कोरोना के खतरे को समझकर वन डे लॉकडाउन जैसे हालात में सहयोग कर रहा है, कदम बढ़ा रहा है, तो शाहीन बाग जिद पर अड़ा है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी ये जिद कितने लोगों के लिए खतरा बन सकती है। दिल्ली में स्कूल कॉलेज बंद है, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर, जिम, दुकानें बंद रखने के आदेश है। यहां तक कि जनता कर्फ्यू वाले दिन 22 मार्च को दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो को बंद करने का फैसला लिया गया है। कल रात 12 बजे से 24 घंटे तक भारत में कोई ट्रेन नहीं दौड़ेगी। सोचिए कोरोना संकट का खतरा कितना बड़ा है कि देश की लाइफलाइन पर 24 घंटे तक ब्रेक लगेगा। हर कोई जनता कर्फ्यू के लिए तैयार है, मगर मौजूदा हालात और देश पर मंडराते संकट से शाहीन बाग वालों को कोई मतलब नहीं है। वो तो बस अपनी मर्जी चलाएंगे, अपना एजेंडा सेट करेंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं कि उनकी जिद से कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। प्रदर्शनकारी खुद को कानून समझने लगे हैं, अपनी जिद को आदेश समझने लगे हैं। 22 मार्च को पूरे देश से घर में रहने की अपील की गई है, चाहे आम हो या फिर खास। हर कोई जनता कर्फ्यू का समर्थन कर रहा है। देश समझ रहा है कि अगर सरकार और जनता के सहयोग से कोरोना का मुकाबला नहीं हुआ तो फिर चीन और इटली जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि लोग लॉकडाउन जैसे हालात में घबराकर नहीं, बढ़कर सहयोग कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ हमारे सामने शाहीन बाग का सच भी है, जिसकी जिद है कि देश घर में रहे तो रहे, देश कोरोना से लड़े तो लड़े। वो अपना प्रदर्शन नहीं रोकेंगे, दिल्ली की बंधक सड़क को नहीं छोड़ेंगे। शाहीन बाग वालों को यह बताना चाहिए कि जब देश 22 मार्च की शाम ठीक 5 बजे अपने घर के दरवाजे पर, खिड़की के पास या बालकनी में खड़े होकर उन लोगों का इस्तकबाल करेगा जो कोरोना के खिलाफ योद्धा हैं, ऐसे में शाहीन बाग वाले क्या करेंगे? पिछले 15 दिसंबर से जिस प्रदर्शन में लोकतंत्र, संविधान की तमाम दुहाई दी गई है, आज किस तरह सिस्टम को ब्लैकमेल कर रहा है, इसका सच भी सामने आ गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक नेता के कहने पर दुनिया का सबसे बड़ा वन डे लॉकडाउन हो रहा है। आज तक दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। यह हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर, जो इससे पहले न कभी हुआ है और ना भगवान करे ऐसी नौबत आए। अब यह सच है कि शाहीन बाग कोई एनआरसी या एनपीआर के खिलाफ नहीं, मोदी और आरएसएस के खिलाफ है। ये एक हकीकत है। इसी पर बहस करेंगे और मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एम वली जुड़ेंगे, जाने माने मेडिकल एक्सपर्ट हैं, प्रेसिडेंट के चिकित्सीय सलाहकार रह चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ेंगे, जो आरएसएस के विचारक हैं, प्रोफेसर है डीयू के। हमारे साथ हरीश खुराना जी जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ शाहीन बाग की तरफ से डॉक्टर शोएब जमी जुड़ेंगे, जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। हमारे साथ अतीकुर रहमान सुराब जुड़ेंगे, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जुड़ गए हैं, जो कि एक्स डीजीपी हैं और बड़ी ही वोकल वॉइस हैं कि देश के लिए क्या सही है और देश के लिए क्या गलत है। वो देश के साथ खड़े हैं हर मुद्दे पर। सीधे चलता हूं डॉक्टर वली के पास। डॉक्टर वली, शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन किस तरह की दिक्कतें कर सकते हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे शाहीन बाग के लोगों के लिए, ये जानते और समझते हुए कि कितना बड़ा खतरा हम पर आने वाला है? डॉक्टर वली। बहुत अच्छे से आपने समरी बताई है अभी। और इस वक्त सब पार्टीज़, सब ग्रुप्स और हम सब एक हो जाना है, हमको सबको कोरोना के ख़िलाफ़। और इसमें शाहीन बाग का अगर वो अस्तित्व बाकी रखना चाहते हैं तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, एक आदमी को बिठा दें, बाकी को ले जाएं, सिंबॉलिक रखें उसको, और उसको भी सैनिटाइज माहौल में बिठाएं तो कसम खाने को जगह रहेगी उनके। बाकी भीड़ को बिल्कुल नहीं रखिए। मेडिकली मैं कह रहा हूँ, मेरे घर में शादी है, मेरे रिश्तेदारों में शादी है, मैंने उन्हें मना कर दिया है। और आपने आज का जो वाक़या देखा है, ये जिसका आपने भी जिक्र किया, सिंगर का, लखनऊ में पार्टी हुई हैं, 3 पार्टी हुई हैं, वो बॉम्बे, लखनऊ, दिल्ली एक्सप्रेस बन गई हैं। तो ये सब जो हो रहा है इस वक्त, हमको प्रधानमंत्री जी की बात को सुनकर उस पर अमल करके दिखाना है। बहुत मुख्तसर से ये कहना चाहूँगा, मेरी राय ये है कि एक बंदा बैठ जाए, वो अगर आपने कसम खा ली है, बंद नहीं करना है, बाकी लोग अपनी हाइजीन को प्रैक्टिस करें और इसके ज़रिए भी वो मैसेज दें कम्युनिटी को कि हमें हाइजीन देखनी है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग देखनी है, और हमें इसके साथ साथ अपने को कोरोना से
बचा कर रखना है, बगैर डरे हुए, बगैर किसी पैनिक को क्रिएट किए हुए। एक बड़ी आबादी हमारे देश की मुतासिर हो जाएगी अगर ये स्टेज 2 से स्टेज 3 में चला गया, और बाद में फिर सब हमको ही कहेंगे कि ये क्यों हुआ। बिल्कुल धरना रखिए, बरकरार रखिए, वन मैन आर्मी बना दीजिए, ठीक है, मैं उसको रखिए। मेरी पर्सनल ये राय है। मैं आपके सुझाव का इस्तकबाल करता हूं, लेकिन डॉक्टर वली ये भी एक सवाल है कि ऐसी जिद क्या कुछ ऐसे प्रिजम्पशंस के आधार पर कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, हमारी नागरिकता छिन जाएगी, हम डिटेंशन कैंप में चले जाएंगे। क्या आपको लगता है कि भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के अंदर, जिसके आप और हम सब पार्ट हैं, ऐसे ही किसी आदमी की नागरिकता छिन जाएगी, ऐसे ही किसी को डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा जिसके पुरखे सदियों से यहाँ रह रहे हो? साहब नागरिकता का तो सवाल जब आएगा जब जान बचेगी, जान बची रहेगी। बड़ा मुद्दा इस वक्त जान बचाने का है, विदाउट एनी कॉन्ट्रडिक्शन। ये सबसे बड़ी बात है। और कल जो मूड था ना प्रधानमंत्री जी का अपनी स्पीच में, बहुत ही मुलायम, बहुत ही रिक्वेस्ट वाला, और बहुत ही जिसको हम उर्दू में कहते हैं शुस्ता, बड़ी ही उसमें एक पीड़ा थी, उसको समझना चाहिए। उसको जब तक हम नहीं समझेंगे ये काम नहीं होगा। बिल्कुल। हरीश खुराना जी, सबसे अपील की गई है, शाहीन बाग नहीं उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार आपको कह चुका है कि शाहीन बाग में पुलिस जब चाहे कार्रवाई कर सकती है, हमने पुलिस को कार्रवाई करने से नहीं रोका है। लेकिन हरीश खुराना जी, क्यों शाहीन बाग वालों को इतना मौका दिया जा रहा है? मैंने आज डाटा पढ़ा, एक आदमी 1000 को संक्रमित कर सकता है। अगर एक आदमी को भी संक्रमण होता है तो उससे 1000 को होगा, 1000 से 10 लाख को होगा, 10 लाख से करोड़ों में जाएगा। आप क्यों रिस्क लेना चाहते हैं? अगर उनका कोई एजेंडा है तो उनको मनाइए, समझाइए, बात करिए। आप लोगों ने बात भी नहीं करी। वो ये तर्क देते हैं कि हम तो बात करना चाहते हैं, कोई हमसे बात करने आता ही नहीं। देखिए, आज जब पूरा विश्व एक ऐसी चीज से जूझ रहा है कि हम एकजुट होकर हमें उससे लड़ना होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने कल पूरे राष्ट्र के नाम संदेश में अपील करी, और मुझे जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे उनको समर्थन मिल रहा है, और जिस प्रकार से कल 22 तारीख को परसों जिस प्रकार से लोग अपने घरों के अंदर इसको जनता कर्फ्यू करने वाले हैं, ये समर्थन देने वाले हैं, ये दिखाता है कि लोग कितने सीरियस हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शाहीन बाग के लोग और शाहीन बाग के पीछे जो पूरा तंत्र काम कर रहा है वो इस चीज़ के प्रति सजग नहीं है। और मुझे लगता है कि वो जिस प्रकार का वो रिस्क पूरे हिंदुस्तान को देना चाहते हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है। और मैं चाहूँगा, अब मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते नहीं, मैं एक दिल्ली के नागरिक होने के नाते भी अपील करता हूँ शाहीन बाग के जितने ये प्रायोजक लोग हैं उनसे अपील करता हूं कि इसको कृपा करके कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दीजिए, नहीं तो देश ऐसे रास्ते में चला जाएगा, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और मैं इस सरकार से भी अपील करता हूं कि अगर ये नहीं मानते तो अब बहुत अति हो चुकी है, अब कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अपील क्यों कर रहे हैं भाई? आपकी सरकार है, उठाइए, बाहर करिए। ये तो हाथी के दांत खाने के दिखाने के कुछ और हो गए हरीश भाई। बहुत हो गया, अब बहुत। ये तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के हो गए। आप बोलते हैं कार्रवाई करेंगे पर बैठे हुए हैं। क्योंकि देश से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है, देश से बड़ा कोई नहीं है। और मैं मानता हूं कि अब बहुत हो चुका है। मैं माननीय गृह मंत्री से कहूंगा कि अब इनको सबक सिखाया जाए। ठीक है, डॉक्टर शोएब जमाई, मेरा सीधा सवाल आपसे, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत भटकिएगा। पूरा देश जनता कर्फ्यू के साथ है, दुनिया नरेंद्र मोदी के साथ है, शाहीन बाग देश के खिलाफ है। आप शाहीन बाग के साथ हैं या देश के साथ? बताइए, दो टूक जवाब दीजिए। आप शाहीन बाग के साथ हैं या देश के साथ? मैं देश के साथ हूं और शाहीन बाग देश का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर देश के साथ होता तो जनता कर्फ्यू में मानता। अगर देश के साथ होता तो जनता कर्फ्यू में मानता कि ठीक है, हम भी जनता कर्फ्यू मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहा है? इसका मतलब शाहीन बाग देश के खिलाफ है। देश के किसी भी विचारधारा के आदमी ने प्रधानमंत्री के बड़े पत्रकार है, मुझे लगता है कि ये आचरण शोभा नहीं देता। नहीं, आचरण की बात नहीं है। आप जो आचरण करते हैं वो भी आप पर शोभा नहीं देता। मैं तो सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जब देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और मोदी के साथ नहीं है, जनता कर्फ्यू के साथ है, अगर देश का हर आदमी एक दूसरे के साथ है तो शाहीन बाग इसके क्यों खिलाफ है?
इसका मतलब शाहीन बाग देश के खिलाफ है। आप शाहीन बाग के साथ हैं, इसका मतलब शोएब जमाई भी देश के खिलाफ है। आरोप है मेरा ये। ठीक है जी, मैं जवाब देता हूं एक एक करके जवाब। देखिए दीपक जी, इस वक्त वेयर एबॉर्टरीज करने का वक्त नहीं है। WHO ने इस कोरोना वायरस कोविड-19, जिसको कोरोना वायरस डिजीज 19 कहते हैं, इसको एक पेंडेमिक की संज्ञा दी है। ये एपिडेमिक नहीं है, ज्ञान बल्कि नहीं चाहिए, पेंडेमिक है। जवाब और दीजिए। अभी स्टेज 2 पर है इंडिया में। ये सर, तीसरे ज्ञान स्टेज में नहीं चला चाहिए, गया, तो जवाब बड़ी- दीजिए। बड़ी विकराल रूप ले। देखिए नहीं, देखिए चूंकि मैं खुद भी बाय प्रोफेशन एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट तो हूं, मैं आपको तो इसकी ज्यादा susceptibility समझाना को जानता चाहिए। हूं। डॉक्टर मैं शोएब समझता हूं कि जमाई, वेयर आपको तो एबॉर्टरीज ज्यादा करने की समझाना चाहिए। बजाय- जी बिल्कुल, एक वेयर अबॉर्टिस करने के बजाय हमें ये देखना पड़ेगा कि चाहे शाहीन बाग हो या तमाम वो जो रामनवमी का जो कार्यक्रम करने वाले, जिसमें लाखों लोग आने वाले हैं, उसको भी रोकना चाहिए। आज जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता खुशियां मना रहे थे, उनको भी रोकना चाहिए। और ये बीजेपी के सांसद जो कनिका कपूर के साथ पार्टी मनाते हुए कोरोना फैलाते हुए फैल रहे, उनको भी रोकना चाहिए था। और मैं एक बात आपको बता दूं कि गौमूत्र से कोरोना नहीं जाता है मेरे बंधु। अगर ऐसी बात करेंगे तो आइंस्टीन भी कब्र से निकल के और हैरत में मर जाएगा। ऐसी बातें आप ना किया कीजिए, बहुत ही अनसाइंटिफिक है। और मैं एज अ साइंटिस्ट होने के नाते तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता, भागीदारी देनी है, पूरे देश को लड़ना है। पूरे देश को इस वक्त जो है इस वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और देश की लड़ाई के साथ शाहीन बाग क्या, हर कोई आपके साथ खड़ा है। शाहीन बाग हमेशा देश के साथ खड़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के साथ खड़ा था। और इस बीमारी में लड़ने के लिए भी शाहीन बाग साथ खड़ा है। ये मेरा जो है तमाम आंदोलनकारी हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, वो भी इस बात को सहमत रखते हैं कि शाहीन बाग जो है देश को राजनीतिक तो मतलब शाहीन बाग जनता कर्फ्यू के खिलाफ रहेगा। इसका मतलब है शोएब जमाई शाहीन बाग जनता कर्फ्यू के खिलाफ रहेगा, नहीं उठेगा। इसका मतलब है शाहीन बाग देश के खिलाफ है और पत्रकारिता शाहीन बाग कोरोना वायरस के साथ है और रसातल पे जाकर के गिरा देता है। ऐसा करना जरूरी नहीं है, बल्कि पूरे एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हुए देश को सारे एक साथ लड़ना चाहिए। दीपक चौरसिया जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बड़े पत्रकार हैं, पूरा करोड़ों जनता आपको जानती है। इसलिए मुझे लगता है आप अपने टॉपिक को ऐसा डिजाइन कीजिए जिससे देश की जनता की बहाली और हमारे विश्वास जो है पत्रकारिता पर हो, ना कि हमारा पत्रकारिता पे डगमगा जाए हमारा विश्वास। धन्यवाद। देश आपके चक्कर में डगमगा गया है शोएब जमाई जी, देश डगमगा गया है, देश डगमगा गया है आप जैसे लोगों के चक्कर में। नहीं, देश नहीं डगमगाएगा। आप याद रखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी ओछी राजनीति ना करे, और ये सरकारें गिरा के सरकारें बनाने का और तालियां बजाने का वक्त नहीं है, जब पूरे दुनिया जो है बिलियन ऑफ डॉलर्स की पैकेजेस दे रही है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रही है, बेल आउट पैकेजेस की बात कर रही है, सैलरी कंपनसेशन की बात कर रही है, तो सिर्फ डफली बजाने से और ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। माफ कीजिएगा, जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। शोएब जमाई जी, मैं इस बात को जानता हूं कि आपके पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, आजकल आप पूरे देश में भाषण दे रहे हैं, पूरे देश में राजनीति कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। सभी विचारधारा के लोगों को साथ आना चाहिए, सभी विचारधारा के लोगों को संसद में होना चाहिए। आप भी संसद में आइए, MP बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन जिन्ना की शाहीन बाग वाले सोच के साथ मत रहिए। अब्दुल कलाम आजाद की राष्ट्रवादी सोच के साथ रहिए, विकास की सोच के साथ रहिए। शाहीन बाग की जिन्ना वाली सोच के साथ मत रहिए। अगर राजनीति में आना है तो कलाम साहब की विकास वाली सोच के साथ रहिए। देखिए, ये मेरी आपको सलाह है। संगीत रागी जी, जवाब दीजिए। सवालिया निशान पैदा करता है कि क्या आप कोरोना वायरस की चिंता कर रहे हैं या किसी एजेंडा चला रहे हैं? माफ कीजिएगा, शोएब जमाई जी, सरकार का एजेंडा नहीं चलाता है। एजेंडा में 3.5 महीने से चला रहा हूं और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। शाहीन बाग सरकार के खिलाफ खड़ा है, शाहीन बाग देश के खिलाफ खड़ा है। संगीत रागी जी, जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं आप देश के बड़े पत्रकार हैं और आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। दीपक जी, शाहीन बाग इस देश का कोढ़ है और कोढ़ की इलाज की जानी चाहिए। कोढ़ से आप बात नहीं कर सकते। ये मध्ययुगीन कबीलाई संस्कृति में जीने वाले लोग, आप उनसे विवेक की उम्मीद नहीं कर सकते, विचार की उम्मीद नहीं कर सकते, उनसे तर्क की भाषा में आप बात नहीं कर सकते। ये जिहादी मध्ययुगीन कबीलाई मानसिकता है जो हट पर अड़ता है और कहता है कि मेरे ही अनुसार चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा।
मैं उनको जानकारी में दे दूं ये कि कैसी विश्व बातें हिंदू सुन रहे परिषद हैं ने आप? अभी कोर्ट का अभी क्या मतलब होता है? प्रेस देश का विज्ञप्ति राज है, प्रेस शाहीन बाग विज्ञप्ति जारी किया है। बात तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। प्रेस अतीकुर रहमान साहब, विज्ञप्ति उनकी जारी बात किया है, है। अगर वो कुछ गलत बोलेंगे उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। शोएब जमाई जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए शोएब जमाई जी, थोड़ा नहीं, ठंडा कोड, पानी पीजिए। कोड, आपको शाहीन कोड, बाग भी तो जाना है। बीजेपी क्या है? मैं नहीं, उनको आप टोकूंगा अगर कमल उन्होंने कोई भी असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है। बातें करते हैं जो इस तरह की घटिया नहीं, मानसिकता कोड का के क्या साथ मतलब चैनलों होता है? में पहले आकर बताइए के आप। अपने मुंह से जब कोड का बोलते क्या हैं, मतलब गटर होता के है? देश देशद्रोही क्या है। मतलब ऐसे होता है? लोगों को ये तो रोकना देशद्रोही जरूरी है, है। ऐसे ऐसे गंदगी को फैलने से रोकना जरूरी है। अगर हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है इस जैसे अरे वायरस के खिलाफ गंदगी भी तो लड़ना डॉक्टर जरूरी है, शोएब जमाई जिनका शाहीन नाम बाग ने है फैला दी है। संगीत रागी जैसे इस प्रोफेसर। देश में गंदगी फैला दी है जिसने दिल्ली को जला दिया। आप तो इनकार करेंगे, आपको कपिल मिश्रा याद आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिन्ना की नागपुर से फैला हुआ शाहीन वायरस बाग वाली है, सोच के मानिए। साथ मत चलिए, महोदय, कलाम साहब की मान्यवर, सोच के साथ ये चलिए। नागपुर डॉक्टर से संगीत फैला रागी हुआ कंप्लीट ऐसा करिए, भूल वायरस जाइए है इनको, जिसने कंप्लीट देश करिए। के हजारों अगर लोगों को मैं लूट लिया, आपसे लिंचिंग में आपसे ले उम्मीद गया, करूंगा और कि आप राइट्स में संसदीय दंगों शब्दों का में इस्तेमाल करेंगे, कोरोना आप वायरस ने असंसदीय चार शब्दों लोगों का की जान दी है, इस्तेमाल नहीं जान करेंगे, ली है, किसी और कम्युनिटी ये को टारगेट नागपुरी नहीं वायरस करेंगे। जो है लाखों लोगों की जान ले चुका है, ये पूरा देश जानता है। कितने देखिए, इंटॉलरेंट है शोएब जमाई आप। जो विचार काफिर कॉन्सेप्ट पैदा करता है और कहता है काफिरों की मौत होनी चाहिए, उसके खिलाफ जिहाद होनी चाहिए, वो विचार पूरी मानवता के लिए ही कलंक है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है लोग सहमत नहीं हो, लेकिन शाहीन बाग से आप क्या समझते हैं? शाहीन बाग एक पाकिस्तानी मानसिकता में जीने वाले भारत के मुसलमानों का विचार है। उस विचार के साथ आप समझौता नहीं कर सकते। ऐसे विचारों को इनके जबड़े तोड़ने की आवश्यकता है। और मैं तो बार बार ये कहता हूं कि भारत सरकार को ऐसे लोगों को, ये इस्लाम के जो फुट सोल्जर हैं बैठे हुए, किसी एक महिला ने वहां कहा कि ये तो कोरोना कुरान से निकला है। आप बताइए जरा इन लोगों को, ये कौन सी मध्ययुगीन मानसिकता के जीने वाले वहां पर इस्लाम के फुट सोल्जर महिला बैठी हुई कह रही है कोरोना दीपक कुरान चौरसिया से जी, निकला है। इस तरह अरे के हमें जाहिल कुछ नहीं पना का होगा, सबूत दे हम रहे तो हैं, अल्लाह ये के कृपा प्रमाण है हम दे पे। रहे हैं। अरे मैं समझता अल्लाह हूं कि की इस वक्त कृपा है देश तो के हितों तुम्हारा की ईरान रक्षा कहाँ करने के चला लिए गया? आप बड़े हितों की रक्षा कर रहे हैं। शोएब जमाई, आप बड़े हितों की रक्षा कर रहे हैं। आप अपनी जिद नहीं छोड़ रहे हैं। देश दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के संकट से जूझ रहा है। संगीत रागी जी कंप्लीट करिए, मैं अतीकुर रहमान जी के पास जाऊंगा। अतीकुर रहमान जी जवाब दीजिए, क्या इस्लाम में ऐसे लोग नहीं है जो जिहादी मानसिकता के नाम पर जाने जाते हैं? क्या इस्लाम से निकले हुए ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद और साथ ही साथ मसूद अजहर जैसे लोग दुनिया के दुर्दांत आतंकवादी नहीं है? क्या दाऊद इब्राहिम ने 1993 के ब्लास्ट नहीं करवाए? जवाब दीजिए अतीकुर रहमान साहब। शोएब जमाई जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। दुनिया में कोई और धर्म पैदा ही नहीं करता है आतंकवादी। ठीक है, दुनिया में अतीकुर रहमान साहब सिर्फ जवाब दीजिए। इस्लाम संगीत रागी जी चुप है, आतंकवादी फिर मैं पैदा विक्रम करता सिंह जी के है। साथ ये जाऊंगा, दुनिया पास को जाऊंगा। जान लेना चाहिए, और ये मानवता के लिए कलंक है। ये विचार अपने आप में मानवता के लिए कलंक है जो किताब ये पैदा करती ठीक है डॉक्टर रागी प्लीज चुप है। अतीकुर रहमान साहब बोलिए। गंभीर आरोप है दीपक जी, और आरोप में कोई ना कोई बेसिस है, इसीलिए मैंने इनको इतना बोलने दिया, वरना रोक दीपक देता। भाई, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूंगा, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूंगा, शाहीन बाग को खत्म करने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री ने इतनी जिम्मेदारी के साथ पूरे देश का कल विश्वास जीता। अगर एक शब्द कह देते, एक शब्द शाहीन बाग के लिए कह देते, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए, अपनी इंसानियत का इस्तेमाल करते हुए, अपनी मन की बात करते हुए, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता शाहीन बाग खत्म होने में। दूसरी तरफ डॉक्टर रागी प्लीज अतीकुर रहमान जी को बोलने दीजिए। डॉक्टर रागी प्लीज, आपसे सिविलाइज बिहेवियर का उम्मीद करता हूं। अतीकुर रहमान जी कंप्लीट करिए प्लीज, कंप्लीट करिए। मैं इस सवाल को लेकर जाऊंगा कि क्या वाकई प्रधानमंत्री को एड्रेस करने की जरूरत है विक्रम सिंह जी के पास।
क्योंकि ये तमाशा दीपक जी, 3.5 एक महीने से तरफ चल रहा है। अतीकुर रहमान जी। आपकी जो मेरी आवाज इतनी को दबा फिक्र रहे है हैं। शाहीन बाग के आप लिए, देश के मुसलमानों की आवाज को दबा नहीं सकते। शाहीन देश बाग के लिए, आंदोलनकारी आपके लोगों लिए, की आपके आवाज को इसीलिए दबा नहीं मैं सकते। मेरे मेरे आवाज को दबाना तो मैं चाहता हूं, थोड़ा सा इसीलिए आपका शोएब जमाई ध्यान मेरे हाथ रखूंगा, दूसरे शो में होते हैं। उन मैं आवाज को दबाना चाहता हूं, इसीलिए शोएब जमाई मुझसे झगड़ने के लिए हर दूसरे शो में होते हैं। अतीकुर रहमान साहब कंप्लीट करिए। शाहीन बाग पाकिस्तानी मुसलमान है, शाहीन बाग देश का मुसलमान नहीं है। देश को सुनना चाहिए। अतीकुर रहमान साहब आप बोलिए, शोएब जमाई की आवाज नहीं जाएगी। मैं आपकी आवाज को दबा रहा हूं, इसीलिए हर दूसरे शो में आप मेरे साथ होते हैं। अतीकुर रहमान जी कंप्लीट करिए प्लीज। मत सुनिए किसी को, किसी की आवाज नहीं जा रही है। शाहीन बाग के साथ साथ मुस्तफाबाद में राइट कैंप के अंदर हजारों लोग बैठे हुए हैं, बेघर बेसहारा भूख से जूझते हुए, अपने छोटे बच्चों के साथ बैठे हुए, उम्रदार अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हैं। जितनी फिक्र आपको शाहीन बाग के लिए है, उतनी ही फिक्र आपको और सरकार को मुस्तफाबाद के राइट कैंप के लिए भी होनी चाहिए। तमाम लोगों पर एक ही कानून लागू होना चाहिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, ठीक है, ठीक कोई है। मुसलमान रहमान साहब, आपकी बात प्रधानमंत्री सुन ली। की बात का 1% भी वायलेशन नहीं करेगा। ठीक है। अगर प्रधानमंत्री इस तरह से सिलेक्टिव होकर काम नहीं करेंगे तो। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं विक्रम सिंह जी के पास। क्या विक्रम सिंह जी, इतने बड़े संबोधन के बीच एक शाहीन बाग का मुद्दा प्रधानमंत्री को लाना जरूरी था कल? और ये क्या आपको लगता है शाहीन बाग सीएए के खिलाफ है या शाहीन बाग मोदी के, आरएसएस के और अमित शाह के खिलाफ है? बताइए किसके खिलाफ ज्यादा है? ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं आपको। पहला, संविधान और लोकतंत्र तो सिर्फ एक आड़ है, इसके पीछे जो रोड मैप है उसको समझे कि पीएफआई के 120 करोड़ रुपए कहां से आए, आईएसआईएस का खुरासन मॉड्यूल वहां क्या कर रहा था, क्या भजन कीर्तन कर रहा था। यह प्रिजम्पशन लॉ में बिल्कुल सही है कि अगर आईएसआईएस का मॉड्यूल था तो वहां क्या कर रहा था, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। इसके अलावा आप पानी पी पी करके राष्ट्र के शीर्षस्थ नेताओं को गाली दें और उसके बाद आप उम्मीद करें कि जब शीर्षस्थ नेता भाषण दें तो आपके साथ यही क्या कम है कि आपके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना होनी चाहिए अब तक। लेकिन मैं एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं ये परामर्श दूंगा खुराना साहब को कि महिला बटालियन लगा करके अब जो कानूनी कार्रवाई है उसके ऊपर एक तैयारी जरूर कर लें, क्योंकि मनाने मुनव्वल की बातें हो गई हैं खत्म। क्योंकि आप खुद देखेंगे कि हमारी मुकद्दस दादियों और नानियों को एक मोहरा बना दिया है इन चालबाज लोगों ने, जिनके हाथ में एजिटेशन का रिमोट है। इन्होंने उनके खून पसीने और आंसुओं का दुरुपयोग किया है, उनकी बेहुरमती की है। जी बिल्कुल। और मैं क्या कहूं, शो में देश के कद्दावर एडिटर आप के साथ जो बेहुरमती शाहीन बाग में हुई है, तो और किसी सबूत की जरूरत है? हमारे देश के मुसलमान मोहसिन वली साहब, डॉक्टर साहब मौजूद हैं मोहतरम, हम उनसे भी कुछ नसीहत ले सकते हैं। आपने सही कहा, परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद वो हमारे नेता भी हैं और हमारे परम पूज्य भी हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब भारत रत्न वो हमारे परम पूज्य हैं। हमें कोई जरूरी थोड़ी ही है कि हम जो है जाकर के जो है जिहादी माइंडसेट लोग हैं हम उनकी आरती उतारें। हमारे पास रोल मॉडल वैसे भी मुस्लिम कम्युनिटी के हैं और अब कानून को अपना काम करने का वक्त आ गया है। जो नियम कानून कहता है वो करना चाहिए। ठीक है, नियम कानून जो कहता है वो करना चाहिए। इसी सवाल को लेकर मैं हरीश खुराना के पास जाऊंगा कि सरकार कभी हां और कभी ना क्यों कर रही है, या बात कर ले या साफ कर दे। एक रास्ता अपनाना पड़ेगा क्योंकि संकट कोरोना का बड़ा है। आने वाले समय में अतीकुर रहमान साहब और शोएब जमाई जो बड़े स्ट्रांग वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे बारे में, शोएब जमाई ने कहा कि आप मुसलमानों की आवाज को दबाने के लिए आए हैं। अगर मैं दबाना चाहता तो शोएब जमाई साहब आप मेरे शो में हर रोज ना बैठे होते और ना ही मैं अतीकुर रहमान साहब को बुलाता।